हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्क्वायर डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि जो न्यूली मैरिड कपल्स है उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उनके हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ें कवर होना चाहिए, उसके ऊपर में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो न्यूली मैरिड कपल्स के इंश्योरेंस पॉलिसी में सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है मेटर्निटी कवर, कि अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उनके पॉलिसी में मैटरनिटी कवर होना चाहिए। अब मैटरनिटी कवर के साथ में हमें क्या-क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, वो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, कि हमें मैटरनिटी पॉलिसी क्यों लेना चाहिए, कि हमारे पॉलिसी में मैटरनिटी क्यों होना चाहिए। दूसरा है कि अगर हम पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें क्या-क्या सुविधा पॉलिसी में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैटरनिटी इंश्योरेंस क्या होता है। तो दोस्तों, माँ बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है, लेकिन आजकल बढ़ते हॉस्पिटल के खर्चे और महंगाई के कारण जो न्यूली मैरिड कपल्स है उन्हें बहुत खर्चीला साबित हो रहा है। इसलिए मैटरनिटी कवर आपको वित्तीय रूप से तैयार रखने के लिए एक बेहतर उपाय है, जिनसे इन खर्चों से निपटा जा सकता है। अगर आपके पास में मैटरनिटी कवर पॉलिसी है, तो आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार है, आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने वाली आने वाले समय में। इसके अंतर्गत गर्भधारण करने के बाद से ही नियमित डायग्नोस्टिक टेस्ट, दवाइयाँ, अस्पताल में होने वाले खर्च, डिलीवरी का खर्च इत्यादि खर्च बीमा कंपनी कवर करती है। मुख्य तौर पर इसमें शिशु के जन्म से जुड़े और अस्पताल में भर्ती होने वाले खर्च शामिल होते हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो ये जो पॉलिसी है न्यू बॉर्न बेबी को कवर करती है। अब इंश्योरेंस के क्या फ़ायदे हैं, कि हॉस्पिटल में भर्ती होने से 30 दिन पहले से जांच टेस्ट, दवाइयाँ, कंसल्टेशन फीस, रूम रेंट, नर्सिंग चार्ज, सर्जरी चार्ज इत्यादि जैसे खर्च शामिल होते हैं। इसके अलावा अस्पताल से पोस्ट डिस्चार्ज के 60 दिन के बाद खर्चे कवर किए जाते हैं। अब हर पॉलिसी में अलग-अलग टर्म्स एंड कंडीशन होती है। जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें ये सब चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है, कि अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको कैशलेस की फैसिलिटी दी जाती है, और नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप वहाँ पे बिल को रिम्बर्समेंट कर सकते हैं। अब जब पॉलिसी ले रहे हैं तो इसमें आपको देखना होता है कि जो मैटरनिटी का जो वेटिंग पीरियड है वो कितना है, कि आपकी पॉलिसी में 9 मंथ का वेटिंग पीरियड है, 1 ईयर का वेटिंग पीरियड है, 2 ईयर का वेटिंग पीरियड है या 3 ईयर का वेटिंग पीरियड है। आपके चॉइस के हिसाब से यहाँ पे वेटिंग पीरियड आपको लेना चाहिए। सेकंड पॉइंट हमें देखना है कि जो डे 1 न्यू बेबी कवर, इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद जो बच्चा है वो माँ के पेट में ही डे 1 से कवर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो माँ के पेट में अगर बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होती है और उससे रिलेटेड अगर हम कुछ ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में जाके कर रहे हैं, तो जो सारा जो खर्चा है वो आपके इंश्योरेंस कंपनी ने देना चाहिए, ऐसा कवर आपके पॉलिसी में होना चाहिए। थर्ड है कि जो हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, जो गायनोलॉजिस्ट है, और जो हमें टेस्ट बताते हैं, ब्लड टेस्ट हो या सोनोग्राफी टेस्ट हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी पॉलिसी में हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होना चाहिए। उसके बाद में है रूम रेंट एंड आईसीयू। तो जो आप पॉलिसी ले रहे हैं उसमें जो रूम रेंट है, उसमें किसी भी प्रकार की कैपिंग नहीं होना चाहिए। सेकंड, उसमें ज़ीरो कोपे होना चाहिए। और थर्ड, आप किसी भी प्रकार का रूम अपने ज़रूरत के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। कम से कम आपके पॉलिसी में सिंगल प्राइवेट एसी रूम होना चाहिए। और आईसीयू रूम का जो एक्चुअल खर्चा है वो आपकी पॉलिसी में कवर होना चाहिए। डिलीवरी एक्सपेंसेस, इसका मतलब ये है कि जो हम डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं और जितना भी खर्चा वहाँ पे हॉस्पिटल में आ रहा है, वो सारा खर्चा जो है आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने पे करना चाहिए, ऐसा कवर आपकी पॉलिसी में होना चाहिए। उसके बाद में आपके पॉलिसी में न्यूबॉर्न बेबी कवर होना चाहिए, कि बच्चे के जन्म के बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम, क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाती है, तो बच्चा उस पॉलिसी में कवर होना चाहिए। जैसे समय पूर्व जन्म, छोटा सिर, जन्म के समय कम वजन, पीलिया, पीली त्वचा, त्वचा में छोटे-छोटे दाने, लीवर और स्प्लीन का बड़ा हो जाना, फेफड़ों या आँखों में सूजन, निमोनिया, हेपेटाइटिस, प्लेटलेट की संख्या का कम होना, ज़्यादा संख्या में श्वेत रक्त कोशिका का होना। तो कुछ अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आ गई बच्चे में, तो वो आपके पॉलिसी में कवर होना चाहिए। उसके बाद में है एम्बुलेंस एक्सपेंसेस, यानी आपकी पॉलिसी में रोड एम्बुलेंस मिनिमम कवर होना चाहिए। अगर आपको एयर एम्बुलेंस की अगर ज़रूरत है, तो आपको पॉलिसी में देखना है कि आपकी पॉलिसी में एयर एम्बुलेंस है या नहीं, ठीक है? सम इंश्योर्ड का कितना परसेंट आपको रोड एम्बुलेंस के लिए दिया जा रहा है, और
एयर एम्बुलेंस के लिए कितना परसेंट दिया जा रहा है, वो आपको पॉलिसी में देखना ज़रूरी है। उसके बाद में है वैक्सीनेशन बेनिफिट। तो आपके पॉलिसी में बच्चे के वैक्सीनेशन की फैसिलिटी है या नहीं, ये आपको चेक करना ज़रूरी है। उसके बाद में आपकी पॉलिसी में ओपीडी बेनिफिट होना चाहिए कि हम बच्चे को जब डॉक्टर के पास में लेके जाते हैं, सर्दी, खाँसी, फीवर या जो भी हो, तो वो चीज़ें आपकी पॉलिसी में कवर हो तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ तक की जो चीज़ें हैं आपके पॉलिसी में कवर होना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे और डिलीवरी के बाद में इन सब चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ती है। ये तो हो गई हमारी एक्सपेक्टेड चीज़ें कि हमारी पॉलिसी में ये चीज़ें कवर होना चाहिए। अब बात करेंगे हम अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो हमारी पॉलिसी में कवर होना चाहिए, कि भगवान ना करे अगर कुछ ऐसा हो जाए, तो वो भी चीज़ें आपकी पॉलिसी में कवर होना चाहिए। तो फर्स्ट है इसमें एक्सीडेंटली मिसकैरेज। अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो इससे रिलेटेड जो खर्चा है हॉस्पिटल का, वो आपके पॉलिसी ने कवर करना चाहिए। वो चीज़ें आपको ध्यान देना है। सेकंड, मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग। अगर बच्चा एब्नॉर्मल हो जाता है, तो उससे रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है आपकी पॉलिसी में कवर होना चाहिए। थर्ड है यूट्रोफेटल सर्जरी, कि आपकी पॉलिसी में जो भी सर्जरी है, रोबोटिक सर्जरी है, यूट्रोफेटल सर्जरी है, वो चीज़ें यहाँ पे कवर होना चाहिए। उसके बाद में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट, यानी जो आईवीएफ है, भगवान ना करे कि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़े, पर अगर ज़रूरत पड़ गई तो ये चीज़ें आपकी पॉलिसी में कवर होना चाहिए। उसके बाद में आपके पॉलिसी में मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर होना चाहिए। देन आपके पॉलिसी में आयुष ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो इस टाइप से आप जब हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो आपके पॉलिसी में आपके ज़रूरत के हिसाब से क्या-क्या कवर होना चाहिए, उस हिसाब से आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो पॉलिसी मैंने बताया न्यूली मैरिड कपल्स के लिए है, कि जिनको आगे चल के मैटरनिटी का बेनिफिट लेना है, तो उनकी पॉलिसी में ये सारी चीज़ें कवर होना चाहिए। रूम रेंट कवर होना चाहिए, डिलीवरी एक्सपेंसेस कवर होना चाहिए, मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर होना चाहिए, यूट्रोफेटल सर्जरी कवर होना चाहिए, आईवीएफ कवर होना चाहिए, ठीक है? तो ये सब चीज़ें कवर होना चाहिए, जिससे आप जो आने वाले हॉस्पिटल के खर्चे उससे आप राहत की सांस ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और जिनको मैटरनिटी पॉलिसी की ज़रूरत है उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और एक अच्छी हेल्थ पॉलिसी अपने लिए ले सकें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।